नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपको सामान्य ज्ञान एवं ग्रामीण परिवेश में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सानेन बकरी एक होती है, सानेन नस्ल होती है। तो उस बकरी से ज्यादा दूध होता है ना। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और मैं आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि याद करने में और आपको लर्न करने में, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो हमारा अगला प्रश्न है कि जीवन बीमा को राष्ट्रीयकृत कब किया गया। जीवन बीमा को राष्ट्रीयकृत कब किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1956। सन 1956 को जीवन बीमा को राष्ट्रीयकृत किया गया, है ना। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी राजगोपालाचारी, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, है ना फ्रेंड। हमारा अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है ना। हमारा एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द्रव्यमान पर। ओके फ्रेंड, द्रव्यमान पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा महाकवि कालिदास ने। शकुंतला के लेखक हमारे कौन है, नाटक है जो कि शकुंतला के लेखक हमारे महाकवि कालिदास जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये किस नियम के अंतर्गत आता है, ये कौन सा नियम बताता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ओम के नियम के अंतर्गत आता है। कौन सा नियम, ओम के नियम का। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा काबुल। आंसर हो जाएगा काबुल। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853। और कहां से कहां तक, यानी मुंबई से, थाने से मुंबई तक चली थी। थाने से मुंबई तक चली थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। भारत व पाकिस्तान के बीच का विभाजन जो हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना थी एक, जिसके तहत इसका विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो क्या होगा। सोचने वाली बात होती है कि एक कमरे में पंखा चल रहा तो क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक तौर पे कि कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में, यानी पूरी जीवन में कितने दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, है ना। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। डॉपलर इफेक्ट इसको बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में डॉपलर इफेक्ट और हिंदी में डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गया। तो इसकी बात करें तो गोवा को पुर्तगालियों से 1964 में आजाद कराया गया। हमारा अगला प्रश्न है तो कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। सभी को मालूम होना चाहिए कि शिक्षक दिवस हमारा प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है ना। तो हमारा अगला प्रश्न है
हमारा अगला प्रश्न है, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा केनरा बैंक को हमारा प्राप्त हुआ था सर्टिफिकेट, है ना। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो जिसमें हम लोग रहते हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, तो हमारा भारत किसमें पड़ता है, किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के, इसीलिए एशिया के हम परिंदे कहा जाता है ना। हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोसी नदी, है ना। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर पांव रखे थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सन 1969 में मानव ने पहली बार चंद्रमा पर पांव रखे थे, है ना। तो हमारा अगला प्रश्न है कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1945 में, है ना, सन 1945 में। तो अगले प्रश्न की बात करें तो खारे पानी में पैदा होने वाले, अगला प्रश्न है कि खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, जो खारे पानी में पैदा होते हैं ना पौधे, उनको हम लोफाइट्स कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति हमारे बैठकों की अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा की, है ना। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी, है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने 1498 में कालीगढ़ पर आया था ना, तो उसने ही हमारे भारत में आने वाले सागरीय मार्ग की खोज की थी, है ना। तो हमारा अगला प्रश्न है कि जीन किससे बनी होती है, जीन जो हमारे होते हैं किससे बने होते हैं, तो ये हमारे DNA यानी ब्लड से बने होते हैं ना, DNA से बने होते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखा के, कौन सा, अक्षांश रेखा के। अगला हमारा प्रश्न है कि पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है, यानी पौधे प्रजनन किस अंग से करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फूल, जो उसके फूल होते हैं इसी से वो प्रजनन करता है ना। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, विश्व की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी दीवार, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी चाइना की दीवार, ये चाइना में बनी है ना। तो अगला हमारा प्रश्न होगा खजुराहो कहाँ स्थित है, या फिर कहाँ स्थित है, बात वही है ना। तो हमारा खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि कठोर यानी स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यानी स्टील को मजबूत बनाने के लिए ऐसा कौन सी चीज होती है जिससे डालने से, जिसमें उसमें मिलाने से उसकी कठोरता बढ़ जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रोमियम को बढ़ाने से स्टील की कठोरता बढ़ जाती है, यानी मजबूत और मजबूत हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि गंगा नदी यानी कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर बसा है, यानी गंगा के तट पर बसा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कानपुर हमारा गंगा नदी के तट पर स्थित है ना। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन को, और
यदि कहा जाए कि हमारे अगला प्रश्न है कि प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध क्या है। यानी जो हमारे सिनेमा कलाकार हैं पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध क्या है। तो इनका संबंध बाप बेटे का है, इनका संबंध बाप बेटे का। और इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है। तो आंसर हमारा हो जाता है कि तो उसका ताप बढ़ जाता है, तो उसका ताप बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके फ्रेंड्स, यदि वीडियो को आपको अच्छी लग रही है और वीडियो से आपको नॉलेज हो रहा है ना, और आप उन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से पास करते हैं, तो प्लीज यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, है ना फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।